नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान को लेकर इन दिनों फिर से चर्चाएं गर्म हो रही हैं। कल गार्डियन अखबार ने खबर छापी थी कि भारतीय एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में घुसकर 20 आतंकवादियों को मरवा दिया। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर जब प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने ये फिर से कहा है कि यदि भारत में घुसकर कोई आतंकवादी कार्रवाई होती है तो आतंकवादी चाहे कहीं भी रहें, चाहे पाकिस्तान में भी रहें, भारत उनको घुसकर मारेगा। इसी पे तमाम राजनीतिक चर्चाएं शुरू हुई हैं। पाकिस्तान की सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने बाकायदा एक बयान जारी किया है जिसमें भारतीय नेता राजनाथ सिंह को कहा है कि चुनाव की दृष्टिकोण से इन्होंने ये बयान जारी किया है। हमारे साथ हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता जसवंत सिंह। उनसे जानते हैं कि पार्टी क्या सोचती है और इस बारे में पार्टी की नीति क्या रही है। जसवंत सिंह, राजनाथ सिंह का बयान आया है कि अगर आतंकवादी भारत में घुसते हैं और कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो पाकिस्तान में ही क्यों न छुपे हों। तो क्या कहेंगे आप? देखो जी, जो हमारे देश में आके बाहर से आतंकवाद फैलाएगा, हमारे देश को आतंकित करेगा, उस पे वो जहाँ भी हो वहाँ जाके कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा है कि ये कोई चुनावी वो मुद्दा नहीं है जहाँ चुनाव करके उन्होंने बोला है। चुनाव तो अब आया है। आज से 2019 में 40 हमारे जवान शहीद हो गए। उनका बदला लेने के लिए पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। और अब भारत इतना मजबूत है कि कोई भी इसकी तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसको कड़ा जवाब दिया जाएगा। मेरा नाम राकेश है, मैं एक कलाकार हूँ। राकेश जी, आपने पीछे अगर एक दो दिन की खबरें पढ़ी होंगी तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से ये लगातार आतंकवादी कार्रवाई जब होती है तो भारत सरकार माकूल जवाब दे रही है। और इधर एक रॉ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए गार्डियन ने एक खबर छापी है जिसमें कहा है कि भारतीय एजेंसी ने रॉ ने जाके पाकिस्तान में 20 आतंकवादियों को मारा है। हालांकि भारत सरकार ने इससे इनकार किया है और ये कहा है कि हमारी पॉलिसी नहीं रही है। लेकिन अगर आतंकवादी कार्रवाई होती है और राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? जी देखो, राजनाथ सिंह असली नेता है जो देश को संभाल सके। जैसे एक टाइम रामचंद्र जी का नाम मशहूर हुआ था कि राम के राज में कोई भी राक्षस जिंदा नहीं रहेगा, इसी तरह एक राजनाथ सिंह है, उसकी वही पावर लेकर ये पैदा हुआ है। और जब से ये सत्ता में आए हैं, जब से कोई भी आतंकवादी सर उठाता है उसकी मुंडी काट के फेंक देते हैं। पाकिस्तान में तो खैर हिंदुस्तान नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में खुद इनके दुश्मन बहुत है। कहते हैं आलू का दुश्मन आलू और कालू का दुश्मन कालू। वहाँ उनके कौम में इतने दुश्मन उठा के कहीं बम फोड़ देते हैं, कहीं वो आ जाते हैं तालिबान से, कभी कालीबान से, कभी कहीं से गोला फेंक के भाग जाते हैं और नाम हिंदुस्तान का लगा देता है। भले ही कोई इसका अपना बंदा मारे तो भी हिंदुस्तान का नाम बदनाम करेगा, क्योंकि उसको तो मौका चाहिए कि हिंदुस्तान गलत कर रहा है, और करता खुद है। खुद अपने आतंकवादी जम्मू कश्मीर से पुछ से कहीं से भेज देता है, और फिर अब कुछ होता है उसके 10 आदमी वहीं से अपने बंदे मरवा देता है, नाम बदनाम हिंदुस्तान कर देता है। क्या नाम है आपका सर? चक्रेश। चक्रेश जी, गार्जियन की रिपोर्ट देखी आपने। गार्जियन की रिपोर्ट में जो बात कही गई है कि रॉ ने जाके पाकिस्तान में 20 आतंकवादियों को मार दिया। हालांकि भारत की सरकार ने इसको डिनाई किया है और ये कहा है कि हमारी पॉलिसी नहीं है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली मैंने रिपोर्ट उसको पढ़ा है और मेरे अकॉर्डिंग जो गार्जियन की रिपोर्ट है उस पर भी डाउट किया जा सकता है कि व्हाट आर देयर सोर्सेस और किसके बेसिस पे, किस रॉ एजेंट से उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन उनको मिली है, उसके बेसिस पे वो क्लेम कर रहे हैं कि इतने जो सो कॉल्ड टेररिस्ट मारे गए हैं। तो मे बी वी नीड टू क्वेश्चन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द गार्जियन रिपोर्ट because there are so many instances, then we need to doubt it. ये कहा जा रहा है कि हमेशा जब भी चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी सोच को, राष्ट्रवादी विचार को प्रमुखता से उठाती है और उसका मुख्य मकसद जो है वो चुनाव जीतना है। लेकिन पाकिस्तान के मामले में लगातार हम देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई आतंकवादी कार्रवाई उस तरफ से होती है, भारत माकूल जवाब देता है। तो चुनाव के कारण क्या भारतीय जनता पार्टी को इन मुद्दों पर नहीं बोलना चाहिए, या राजनाथ सिंह ने ये जो बयान देके ठीक किया है? देखो, जो अपना वो देश के रक्षा मंत्री हैं, वो जो भी हमारा रक्षा मंत्रालय कर रहा है उसके बारे में बयान दे सकते हैं। कोई नई बात तो है नहीं। अब वो बात नहीं है कि कोई हमारे जवानों का सर काट के ले जाए और हम चुप रहें। अगर हमारे पे कोई हमला करेगा, जो हमारे देश में आके आतंकवाद फैलाएगा, तो उसको जवाब तो मिलेगा ही ना जी। जो खबर पीछे आई थी कि जो भारत के खिलाफ लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जो कार्रवाई कर रहे थे, जो खूंखार आतंकवादी, वो एक एक करके मारे जा रहे हैं। और वहाँ पाकिस्तान से ये खबरें आ रही थी
कि वहाँ पाकिस्तान की एजेंसी खुद उनको मरवा रही है, क्योंकि उनको किसी भी तरीके से ये दिखाना है दुनिया को कि आतंकवादी हमारे यहाँ नहीं पनपते हैं। लेकिन उन्होंने अब जाके भारत पे आरोप लगाना शुरू किया है। आप क्या कहेंगे इसमें? देखो जिस चक्कर क्या है, इस टाइम इलेक्शन का दौर चल रहा है। इलेक्शन के दौर के अंदर अमेरिका भी हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है और बीच में केजरीवाल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, तो वो चिढ़ रहा है कि पाकिस्तान के इसकी फूट का फ़ायदा मैं उठा लूँ और उठा के हिंदुस्तान को बदनाम करूँ और मेरे को वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल में मुझे बावा मिले और मेरा झंडा ऊपर आ जाए। और उसका झंडा ऊपर आएगा नहीं, क्योंकि वो खुद दोगला आदमी है, कहाँ भी मौका लगते ही दोगलापन करके भाग जाता है और कहता है हाथ मिला रहा है हिंदुस्तान से, पीछे से गोली चलवा देता है, कभी कश्मीर में, कभी कहीं कभी कहीं। तो आप जानते हैं ये कहना ही सही है कि जो करते हैं बोलते कम है, कुछ उल्टा ही करते हैं हमेशा। आप ठीक कह रहे हैं कि किसी भी मीडिया के सोर्स के हवाले से कोई बड़ी बात नहीं की जा सकती है, लेकिन गार्डियन एक बड़ा अखबार है, ब्रिटेन का अखबार है, और उसने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और भारत की खुफिया एजेंसी दोनों से बात की है। फिर भी आपका कहना ठीक है कि डाउट की असर, लेकिन मैं कार्रवाई की बात कर रहा हूँ और ये सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी छुपे हैं वो एक एक करके मारे जा रहे हैं। आप इसमें मोदी की नीति को कितना सफल मानते हैं, और आप ये देखते हैं कि जो आतंकवादी जो है मारे जा रहे हैं उससे भारत के पक्ष में कोई एक माहौल बनता दिखाई दे रहा है आपको? मेरे ख्याल से ये भारत का तो इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही इतने सारे इंटर सोर्सेस हैं जो आपस में ही उनका कंपटीशन चलता रहता है चीज़ों के लिए, रिसोर्सेज के लिए। तो अभी आप देख रहे होंगे कुछ दिन पहले अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कुछ हालात ख़राब हुए, वहाँ पे करीब 16 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और ईरान के बॉर्डर पे ही है। तो मुझे ये लगता है कि जो उनके मल्टीपल पाकिस्तानी जो तालिबान हैं और जो उनके बहुत सारे ऐसे स्प्रिंट ग्रुप हैं, तो उनका भी काम हो सकता है जो आपस में ही वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि इंडियन एजेंसी या इंडियन गवर्नमेंट का कोई हाथ है। जस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, somebody gets some input from somewhere and they write it। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कांग्रेस लगातार जो है भारतीय सैन्य कार्रवाई का हमेशा एक सवाल उठाती रही उसके ऊपर। पहले भी उन्होंने उनसे सबूत मांगा है, चुनाव में दोबारा राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। तो क्या विपक्ष यहाँ पे आपको चुपचाप रहने देगा या आप फिर से कहेगा कि आपने उकसावे कार्रवाई की है? देखो देश को सब पता है जी, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। और अभी जब ये रिजल्ट आएगा लोकसभा का सब पता चल जाएगा। विपक्ष का काम है कि हर बात के ऊपर हमला करना, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितना मजबूती से राजनाथ सिंह जी ने बोला है, इससे पहले किसी रक्षा मंत्री ने या सरकार ने नहीं बोला। तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है, और अभी पिछले दिनों ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर उनके ठिकाने को नष्ट किया और मारा। जब पाकिस्तान ये अधिकार रखता है कि वो अपने खिलाफ जो कार्रवाई करने वाले को मार सकता है, तो भारत भी अधिकार क्यों नहीं रख सकता? ये देखो जी क्या है, भारत एक शांत मुल्क है। भारत का एक उसूल रहा शुरू से, पहले कोई आता उसको समझाता भाई मान जा, गलती मत कर, पर वो कहते हैं एक बार समझा, दो बार, तीसरी बार तो मानना ही मानना है। वो तीसरे महात्मा गांधी का उसूल है, एक थप्पड़ मारे दो आगे करने पर। अब बीजेपी आ गई, वो एक थप्पड़ खा के दूसरा नहीं खाएगी, वो दूसरे में ठोकेगी। उन्होंने कसम खा रखा है कि हिंदुस्तान की सरकार ने, बीजेपी ने, कि एक लकीर पार करते या भून देंगे तेरे को। कांग्रेस के राज में तूने जो मर्जी कर लिया, सरकार के लेके आया, कुछ भी कर ले। बीजेपी आ चुकी है, बीजेपी अपने उसूल की पक्की है। अटल बिहारी ने कह दिया कि तेरा पाकिस्तान का नामो निशान नहीं मिलेगा अगर तूने दोबारा अटैक किया तो। कहता आधे घंटे में साफ कर दूंगा तेरे पाकिस्तान को अगर तूने हिंदुस्तान की तरफ देखा तो। अटल बिहारी कहते चुप बैठ गया था, एक बार गलती करी थी वो एक बार ठंडा कर दिया था। अब बीजेपी मोदी बैठा है, मोदी तो उसका भी 10 गुना पावरफुल बंदा है। वो पूरे वर्ल्ड को दिमाग से राजनीति का वो चाणक्य है, उठा के उन्होंने पूरा कंट्रोल कर रखा है। जैसे फालतू बोलता है, कांड पे कांड हो रहे हैं, देख रहे हो आप। कोई नहीं बोल रहा हिंदुस्तान में कांड हो रही है। कश्मीर शांत बैठा है, आराम से लाल चौक पर झंडा फहरा रहे हैं। पहले कोई घुस जाता, उठा के गोली मार के भाग जाते थे आतंकवादी, वहीं के बैठ छुपा लेते थे बच्चों को और बाद में निकाल के गोली मरवा देते थे। ये आप ठीक कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होगी इसमें, लेकिन जो राजनाथ सिंह ने कहा है वो बयान बिल्कुल जो है ऑथेंटिक बयान है, और ये कहा है कि अगर आतंकवादी आते हैं भारत में कार्रवाई करते हैं और जाके पाकिस्तान में छुप जाते हैं, तो भारत की सेना इस समय इस स्थिति में है कि पाकिस्तान में उनको ढूंढ कर मार सकती है। आप इस बयान को कैसे लेते हैं? इस बयान को मैं इस तरीके से देखता हूँ, क्योंकि अभी इलेक्शन टाइम चल रहा है एंड दे वांट टू अट्रैक्ट देयर वोटर्स। वी हैव द कैपेबिलिटी, वी कैन टारगेट देम एनीवेयर, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। एक आखिरी सवाल जसवंत सिंह जी, ये लगातार देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ आतंकवादी कार्रवाइयाँ होती है, बदले में कार्रवाई भी लोग दूसरे देश करते हैं। इजराइल का आपके पास बहुत बड़ा एक उदाहरण है
कि जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने आके वहाँ इजराइल में हमला किया, लोगों को बंधक बना के ले गए, तो लगातार वो युद्ध कर रहे हैं, लगातार वो मार रहे हैं, हालांकि अमेरिका भी उनके साथ है। तो क्या भारत इस तरह की कोई कार्रवाई करता है तो उसको जन समर्थन कितना मिलेगा और बाहर का समर्थन कितना मिलेगा? देखो, अगर देश के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेगा, आतंक फैलाएगा, तो देश की सरकार, देश की फौज कोई कार्रवाई करती है तो पूरा देश उनके साथ रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। और ऐसा है कि अपना देश की मजबूती इसी में है कि कोई हम पे हमला करे उसका जवाब दें, चाहे वो आतंकवादी हो या कोई देश हो, उसका मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। इसमें मैं तो कहता हूँ विपक्ष को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। रक्षा के मुद्दे पे किसी भी पार्टी को, चाहे सरकार है चाहे ओपोजिशन है, किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव का समय है और भारत सरकार का जो रवैया है, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, क्या जनता को ये पसंद आ रहा है? आपने कश्मीर का उदाहरण दिया, कश्मीर में पहली बार ऐसा दिख रहा है कि किसी आतंकवादी संगठन ने चुनाव के बायकॉट का कॉल नहीं दिया है। क्या ये बड़ी बात समझते हैं या भारत की नीति का आप समर्थन करते हैं? देखो जी, भारत की नीति बहुत बढ़िया चल रही है इस टाइम, और जब से ये मोदी जी बैठे हैं तब से नीति बहुत मजबूती से चल रही है। वो कहते हैं ना, चाणक्य का उसूल था, शत्रु को मौका मत दो, उड़ा दूं, नहीं उड़ाएंगे तो हमें काट लेगा। एक बार चाणक्य जी कहीं निकले तो छाछ पड़ी थी, वो घास थी, उन्होंने पैर छुप गया, उन्होंने कहा ये आज ये छुप रही है, कल ही मुझे और ज्यादा दुखी करेगी, घायल करेगी, वो लोग काटेगी, इसको वहीं छाछ मार के खत्म कर दिया था। वही नीति हमारे मोदी जी की है, वो वही करते हैं कि शैतान को पनपने मत दो, आज छोटा है कल बड़ा होकर हमें काटेगा, उससे पहले जड़ से उड़ा देते हैं। क्या कश्मीर नीति पे ये भारत सरकार का जो मौजूदा जो है रवैया है, क्या उस पर कुछ देख रहे हैं कि कश्मीर में शांति स्थापित हो रही है और पहली बार शायद ऐसा हो रहा है किसी आतंकवादी संगठन ने चुनाव के बायकॉट का जो है कोई कॉल नहीं दिया है? जिस तरीके से मैं पर्सनली तो कश्मीर नहीं गया हूँ, लेकिन जो मीडिया के थ्रू जो स्थिति दिखाई जा रही है या कुछ वीडियो देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर भी वहाँ पे गए हैं और अच्छी तरह से घूम रहे हैं, और भी लोग वहाँ गए हैं, तो हो सकता है कि स्थिति अच्छी हो रही हो, लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा हो कि वी आर बेटर हियर, वी गेटिंग द मोर फैसिलिटी, वी हैव द बेटर फ्यूचर, वी कैन प्रोग्रेस वेल ऑल्सो। तो आपने देखा लोगों की प्रतिक्रियाएं किस तरह की हैं। लोग खुश हैं कि आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लेकिन साथ में लोग ये डाउट भी कर रहे हैं कि कोई ब्रिटिश अखबार किस हैसियत से और किस सोर्स के साथ ऐसी खबरें प्रकाशित कर रहा है। लेकिन जो भी हो, आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति काम कर रही है, कश्मीर में शांति स्थापित हो रही है, वहाँ चुनाव के माहौल बन रहे हैं और ये प्रक्रिया एक अच्छी दिशा में चल रही है। आज का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए इलेक्शन मंत्रा, और हाँ, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।